तो घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र हो गया है। एससीओ के साझा घोषणा पत्र की बात की जाए और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अब पूरी तरीके से घिरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आपको पता है जिस तरीके का स्टैंड लिया था पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट और आपको बता दें। आप देख रहे हैं किस तरीके से हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री वहां लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही कार में दोनों वहां से निकले, प्रधानमंत्री मोदी भी और व्लादिमीर पुतिन भी। तो दोस्ती की एक नई इबारत भारत और रूस के बीच यहां पर लिखी गई है। हालांकि दोनों पुराने दोस्त और आजमाए हुए दोस्त हैं और एक बार फिर से आप देख रहे हैं ये दोस्ती किस तरीके से परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक ही कार से बैठक के लिए रवाना हुए। द्विपक्षीय बैठक के लिए एक कार से गए हैं दोनों। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बैठक से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से एक ही कार में बैठकर दोनों राष्ट्राध्यक्ष निकले वहां से। और इस बीच जो खबर थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, एससीओ से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र हुआ है। सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिले, यह एससीओ में कहा गया। पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले, यह बात भी कही गई है। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र किया गया है। तो संयुक्त तौर पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई है। और एक बार फिर से अब आपको वो तस्वीर दिखा दें जिसका हम लोग बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बड़े मायने मतलब हैं। आप समझिए किस तरीके से दोनों देशों की निकटता एक बार फिर से नजर आने लगी है। मोदी और पुतिन की बात की जाए, उनकी जरा एक ही कार की ये सवारी देखिए और उससे साफ होता है कि आज ये कितनी मजबूत यारी है। मोदी पुतिन की यारी, एक कार से सवारी, दोनों बैठक के लिए रवाना हुए। बायलैटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता, और उसके लिए दोनों राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी गाड़ी में नहीं गए बल्कि एक ही कार में दोनों बैठ गए। और इसी से दोनों राष्ट्राध्यक्षों की जो निकटता है, जो उनके बीच के प्रगाढ़ संबंध है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि आप देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है टैरिफ को लेकर, ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति और टैरिफ वॉर के हालात हैं। ऐसे में एक और जो बड़ी महाशक्ति है दुनिया की, रूस, उसके साथ भारत बिल्कुल अब निकटता दिखाता हुआ। अमेरिका को संदेश, दादागिरी ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि सीमा पर शांति के लिए प्रयास किया जाए। पहलगाम हमला मानवता पर प्रहार, युद्ध के लिए रूस नहीं जिम्मेदार, यह पुतिन का कहना। और अमेरिका को संदेश दिया है चीन के राष्ट्रपति ने, व्यापार में एकाधिकार ना हो। तो तीन बड़े देश और तीनों के राष्ट्राध्यक्षों का एससीओ समिट से जो संदेश है वो आपके सामने है। चाइना डेली, इसमें आप देख सकते हैं फैमिली फोटो और चाइनीज प्रेसिडेंट का कमेंट कि कैसे एक तरफ से शांति को लेकर बात होनी चाहिए। पर क्या बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो बायलैटरल हुई है और इसमें जिक्र करा गया है कि कैसे जो लीडर्स हैं दो बड़े देशों के, जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, उनकी मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं कि पहले पन्ने में ये खबर होना जब इस जगह, इस शहर में करीब 20 बड़े नेता हैं, वो दिखाता है कि कैसे एक तरफ से बड़ा फोकस चीन और भारत पर है, एक तरफ से रीसेट आ रहा है रिश्तों के अंदर, और दोनों जो देश हैं आप फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सके। उसको लेके हमने प्रधानमंत्री का कल वक्तव्य भी देखा। और मैं आपको एडिटोरियल पेज दिखाता हूं, ये एडिटोरियल पेज है चाइना डेली का, और एडिटोरियल पेज में भी भारत और चीन का जिक्र है कि कैसे जो रिश्ते हैं उनमें जो खटास आई थी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशनशिप पे जो स्टेबिलिटी है वो एक बड़ा फोकस होना चाहिए। तो आपने तियानजिन से रिपोर्ट देखी और एक बार फिर से आपके सामने वो चित्र, वो तस्वीर जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एक ही कार में सवार होकर उस जगह के लिए निकले जहां पर इन दोनों की बैठक हो रही है। जी